अगर भारत को 2047 तक विकसित बनना है तो अगले 21 वर्षों तक प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम में लगभग 3.25% की वास्तविक वार्षिक वृद्धि बनाए रखनी होगी। अब सवाल है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है? इसका मतलब है कि देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देना, यानी सिर्फ जीडीपी पढ़ना काफ़ी नहीं है, बल्कि हर भारतीय की औसत आय भी लगातार बढ़नी चाहिए। अगर जीडीपी बढ़े, लोगों की आय न बढ़े तो विकास अधूरा माना जाएगा। निवेशकों के लिए यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी वैसे वैसे खर्च बढ़ेगा, घर खरीदे जाएंगे, गाड़ियाँ बिकेंगी, बीमा और म्यूचुअल फंड में निवेश होगा, बैंकों का बिजनेस बढ़ेगा और कंपनियों की कमाई तेजी से बढ़ेगी। इसलिए बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस, कंज्यूमर, ऑटो, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर लंबे समय तक सबसे बड़े लाभार्थी बन सकते हैं। इसलिए इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत को लगातार रोजगार बढ़ाने होंगे, उत्पादकता सुधारनी होगी, स्किल डेवलपमेंट पर काम करना होगा और मैन्युफैक्चरिंग व एक्सपोर्ट्स को मजबूत करना होगा। अगर इसमें कमी रही तो 2047 का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण हो सकता है। याद रखिए, शेयर बाजार सिर्फ जीडीपी की कहानी नहीं है, बल्कि लोगों की बढ़ती आय की भी कहानी है। पर कैपिटा इनकम जितनी तेजी से बढ़ेगी, कंपनियों का मुनाफा भी उतनी तेजी से बढ़ेगा और लंबी अवधि में वेल्थ क्रिएशन की संभावना भी उतनी मजबूत होगी। यही वजह है कि यह खबर हर गंभीर निवेशक के लिए सबसे महत्वपूर्ण मौकों के संकेत में से एक है।